नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। और बीए इंग्लिश ऑनर्स का 109 सब्जेक्ट कोड आपके सामने है और इसका आप कहेंगे सब्जेक्ट कोड जो है BGC 109। नाम क्या है? ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर। आपको पता है ब्रिटिश लिटरेचर कई थीम्स के ऊपर लिखा जाता है, उनमें से एक थीम के ऊपर ये पूरा आपका कोर्स बनाया हुआ है, रोमांटिक लिटरेचर। दिसंबर 2023 के पेपर पे बेस करके हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके जून 2024 एग्जाम में और आप कहेंगे दिसंबर 2024 एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। पेपर थोड़ा सा बड़ा होता है, 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का आपका पेपर है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंपलसरी होता है, ये नोट सेक्शन में आपको याद रखना है कि इस पेपर में पहला क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है। एनी 3, बाकियों में से कितने क्वेश्चन करने हैं? केवल आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि 25 नंबर का आपका पहला ही क्वेश्चन है, जिसमें आप देखेंगे 12.5 के 2 शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं। 12.5 नंबर के कितने? 2 शॉर्ट नोट आपको लिखने हैं, है ना। एनी 2 शॉर्ट नोट। देखिए, मैरी शैली, है ना, बल्लार, इसके अलावा चार्ल्स लैम्ब एज एन एसेइस्ट। आपको पता है एसेइस्ट निबंधकार के रूप में इनकी भूमिका चार्ल्स की बहुत बड़ी रही है ना। ये है फिर आफ्टर ब्लेन हिम एज एन एंटी वार पोएम, है ना। ये एक पोएम है जो कि एंटी वार पोएम है इसके ऊपर। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में बार बार छपते हैं। तो आप कोई भी 2 करेंगे आपको 25 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, पास होने लायक तो आप यहीं पर पहुंच जाएंगे लगभग, अगर ये 2 क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए। इसके अलावा द विलेज बुक, है ना, ये राइटर हैं आपको पता है जियोर्ज की बुक है द विलेज बुक। क्या ये एक रियलिस्टिक बुक है? इस बात को आपको यहाँ पर एलुसिडेट करना है कि क्या ये यथार्थवादी बुक है कि जो सच्चाई को क्या करती हो, दिखाती हो। उस तरीके की बुक को क्या कहते हैं? रियलिज्म बेस्ड बुक कहते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हैं ये नरेटिव टेक्निक इसमें यूज की गई है, रियलिज्म, ठीक। फिर इसके बाद हाउ डू द पोएम्स टिंटिन अवे एंड डेफोडिल्स एग्जाम्पलीफाई Wordsworth theory of poetry as emotions recollected in the tranquility. It means, आप देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन आपको समझना होगा, ये तो है पोएम का नाम आपका, ये क्या है? पोएम का नाम है। इसके बाद राइटर कौन है? वुडवर्ड्स, और वुडवर्ड्स की थ्योरी क्या है? पोएट्री एज इमोशंस रिकलेक्टेड इन द ट्रैंक्विलिटी। यानी इन्होंने ये कहा था वुड्सवर्थ ने कि जो पोएम होती हैं, जो पोएट्री होती है, ये लोगों के इमोशन को रिकलेक्ट करने का काम करती है, लोगों के इमोशंस को क्या करती है? बाहर निकालने का काम करती है। क्या ये बात सही है? गिव एन अकाउंट ऑफ द सफरिंग दैट द मार्नियर अंडरगोज एट वेरियस स्टेजेस इन द, ये देखिए ये है रोमांटिक लिटरेचर का नाम, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनियर, है ना, इंपॉर्टेंट है। और इसमें पूछा क्या है? सफरिंग की स्टेजेस, वेरियस स्टेजेस ऑफ सफरिंग। जब वो दुख और पीड़ा से इसका कैरेक्टर क्या होता है? सफर कर रहा होता है, तो उसकी पूरी स्टेजेस आपको यहाँ पर क्या करनी है? कवर करनी है। आगे देखिए, फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ थॉट ब्रिंग आउट द थीम्स ऑफ ओड टू द वेस्ट विंड। ये देखिए थीम बतानी है किसकी? ओड टू द वेस्ट विंड। ओड टू द वेस्ट विंड जो है उसकी क्या बतानी है आपको? यहाँ पर थीम बतानी है। फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ थॉट ब्रिंग आउट, ठीक है, उसकी थीम बतानी है। अटेम्प्ट अ समरी ऑन कीट्स, जॉन कीट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। ओड टू अ नाइट, आप कह सकते हैं नाइट इन गेल। तो ये जो है, ये कीट्स वाली जो है ये इंपॉर्टेंट है, जॉन कीट्स वाली, इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। अटेम्प्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द मोस्टर इन द मैरी शेल्स। कैरेक्टर स्केच बताना है, किसका बताना है? मोस्टर का। कौन सी रचना में? मैरी सेल्स नॉवल, फ्रैंक लिस्टन, है ना। ये मैरी सेल्स की, देखिए मैरी सेल्स ऐसे आप कह सकते हैं नॉवलिस्ट हुए, है ना, ऐसी आप कह सकते हैं नॉवलिस्ट हुई हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी नॉवल लिखती हैं जो मोस्ट फेमस बन जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो आपको फोकस करना है कि इनमें से कैरेक्टर स्केच को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो जितनी भी नॉवेल्स हैं, अब देखिए एक तरीके से आपका सजेशन है कि जितनी भी नॉवेल्स हैं उनके कैरेक्टर्स पे आप फोकस कीजिए। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट का, और वो हमेशा वहाँ से पूछा जाता है डायरेक्टली बुक के अंदर जो हेडिंग्स बनी होती है ना, चैप्टर वाइज हेडिंग्स, वहीं से शॉर्ट नोट का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आपको थोड़ा सा इसी चीज़ पर फोकस करनी है। ये पेपर मैंने आपको दिखा दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। अगर आपको उसकी कॉन्सेप्ट क्लास चाहिए तो कमेंट कीजिए, और अगर पेड नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आ सकते हैं। धन्यवाद।